ठीक, चलो आगे देखते हैं आज अल्कोहल का वर्गीकरण से आगे थोड़ा। अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक, कल हमने पहला वर्गीकरण देखा था हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर अल्कोहल हमारा दो तरीके का होता है। ये हो गया अल्कोहल और ये था हमारा दो तरीके का। एक था हमारा एलिफैटिक अल्कोहल और दूसरा था हमारा एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक, तो एलिफैटिक अल्कोहल क्या होता है? जब कार्बन की एक लंबी चेन हो और उसके साथ में क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, तो वो होता है हमारा एलिफैटिक अल्कोहल। जैसे ये दिख रहा है आपको। एरोमेटिक क्या होता है? हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग हो, ये हो गई हमारी एक एरोमेटिक रिंग, और इसके साथ में किसी बॉन्ड पर क्या जुड़ा हो, कार्बन जुड़ा हो, और उस कार्बन से क्या जुड़ा हो, मेरा OH जुड़ा हो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एरोमेटिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। तो आज बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। तो दूसरा हमारा वर्गीकरण होता है OH समूह की संख्या के आधार पर। OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक, चलो इसको देखते हैं। देखो, OH समूह की संख्या के आधार पर ये होता है बेटा 4 तरीके का। 2, ये 3, ये 4। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हमारी एलिफैटिक चेन में एक OH मौजूद रहे, ये पूरी एलिफैटिक चेन है, इस पूरे कंपाउंड में एक ही बार OH है, तो ये कहलाएगा आपका मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक, और सपोज करो यहाँ पर एक अल्कोहल और हो जाए, सॉरी यहाँ पर रहने दो, यहाँ पर कर दो। ठीक, तो इस कंपाउंड में कितने OH हो गए? 2 OH हो गए। ठीक, तब इसको हम क्या कहेंगे? डाई हाइड्रोक्सी। अब ये बन गया है डाई हाइड्रोक्सी। अगर एक OH और हो जाए तब क्या बन जाएगा वो? ट्राई हाइड्रोक्सी। ठीक, और यहाँ पर भी एक OH और हो जाए तब ये बन जाएगा पॉलीहाइड्रोक्सी। ठीक, चलो अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्या है मेरे पास? मोनोहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मिटा दे नीचे। देखो, मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब हुआ कि हमारे पास एक एलिफैटिक चेन है और उस एलिफैटिक चेन में केवल एक ही OH है। ये मेरा क्या है? ये हो गया मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक, अब आते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पर क्या था? डाई हाइड्रोक्सी।
CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। ये क्या है? ये हमारा डाईहाइड्रोक्सी। देखो कैसे बनेगा ये, एक कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, एक बैलेंसी खाली है, इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर OH। ये पूरा एक ऐसा कंपाउंड है जिस पर कितने OH हैं? 2 OH हैं। ये क्या कहलाएगा मेरा? ये हो जाएगा डाईहाइड्रोक्सी। अब देखेंगे हम लोग ट्राईहाइड्रोक्सी। ट्राईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। इसकी कितनी वैलेंसी खाली? इधर एक, इसकी एक, इसकी भी एक। इन सब पर क्या जोड़ दो आप? इन सब पर आप OH जोड़ दो। ये क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका ट्राईहाइड्रोक्सी। ये हो गया आपका डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल और ये हो गया आपका ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं लास्ट में क्या है हमारा? पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ठीक, अब इसको देखो, एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ये सातवां। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख दिया, यहाँ पर जोड़ दिया OH, यहाँ पर H, यहाँ पर 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 H, यहाँ पर OH। अब देखो इस कंपाउंड में बहुत सारे OH हैं कि नहीं है? ठीक, ये क्या कहलाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा पॉली हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ठीक, तो OH समूह की संख्या के आधार पर हमारा एल्कोहल कितने टाइप का हो गया? हमारा एल्कोहल होता है 4 टाइप का, मोनोहाइड्रोक्सी, डाईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी और पॉलीहाइड्रोक्सी। मोनोहाइड्रोक्सी में एक एल्कोहल समूह मिलेगा आपको, एक OH ग्रुप। डाईहाइड्रोक्सी में 2 OH ग्रुप। ट्राईहाइड्रोक्सी में 3 और पॉली में 3 से ज़्यादा, मतलब बहुत सारा। ठीक, इतना क्लियर है ना? फटाफट नोट करो। मिटा दें अब। आप इसको जहाँ लिखे हो वहाँ पर नीचे नोट डाल कर ज़रा नोट करो। तो मान लो मेरे पास एक कार्बन ऐसा है जिस पर 2 OH ग्रुप है। ये एक कार्बन है, इधर कुछ लगा हुआ है, लेकिन इस तरफ भी क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। इस तरफ भी क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। ठीक, अगर कंडीशन ऐसी हो कि हमारे पास एक कार्बन हो और उस कार्बन पर 2 OH समूह जुड़े हो, मतलब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप हों, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो जब एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप होते हैं तो वो कार्बन पर 2 OH ग्रुप क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। ठीक, हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक कार्बन पर 2 OH समूह क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो जब ये अस्थायी हैं तो क्या बनने की कोशिश करेंगे? अस्थायी बनने की कोशिश करेंगे। तो अस्थायी कैसे बनेंगे? देखो, इनको अस्थायी बनना होगा तो करेंगे क्या? ये यहाँ पर एक OH है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना? तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके का पानी हो गया, ये हो गया H और ये हो गया OH। अब ये दोनों बाहर हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? H2O। ये तो निकल गया आपका बाहर। अब देखो इसका एक बॉन्ड खाली हो रहा है, इसका भी एक बॉन्ड खाली है, इधर भी एक बॉन्ड था, इधर भी एक बॉन्ड था। ठीक, इधर एक बॉन्ड था, इधर एक बॉन्ड था, ये आपका H और ये OH अलग हो गया। अब जब ये अलग होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बेटा। ये बॉन्ड इसका खाली हो रहा है, ये बॉन्ड इसका खाली हो रहा है, तो क्या ये बॉन्ड आपस में दोनों जुड़ जाएंगे? ये ऑक्सीजन इस कार्बन साथ बॉन्ड बना लेगा, बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये कार्बन तो था ही मेरा, 2 बॉन्ड ऐसे था ही,
इधर जो ऑक्सीजन के साथ में सिंगल बॉन्ड था, ये और ये जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, इधर डबल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पर क्या बन गया है, अब ये कौन सा ग्रुप है, ये होता है आपका कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, तो हमको लिखना क्या है, हम ये लिखेंगे कि एक कार्बन पर 2 OH समूह क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, इसलिए वे जल के अणु को बाहर करके क्या बना देते हैं, कार्बोनिल ग्रुप बना देते हैं। नोट करो, फटाक से लिख रहे हैं यहाँ पर। एक कार्बन पर 2 OH समूह अस्थायी होते हैं, इसलिए वे जल के एक अणु को बाहर करके कार्बोनिल समूह का निर्माण करते हैं। ठीक, और नीचे ऐसे लिख लेना, ये हो गया आपका कार्बन, ये 2 वैलेंसी पर कुछ और है, इस वैलेंसी पर भी एक OH है और इस वैलेंसी पर भी एक OH है, और अभी क्या है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा, तो मतलब ये इतना क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कार्बन, ये डबल वैलेंसी, अब ये इधर H खाली हो रहा है, इधर एक वैलेंसी खाली हो रही है, इधर ये वैलेंसी खाली है, दोनों बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बन जाएगा H2O, और यही वाला ग्रुप क्या है आपका, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक, नोट करो फटाक से। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो, मान लो हमारे पास एक मोनोहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल है। मोनोहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल है, मतलब उस पूरे कंपाउंड में कितने OH ग्रुप होगा, एक। ठीक, तो ये मेरा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखो, ये मेरा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के संकरण के आधार पर, मतलब इस कार्बन पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के टाइप पर हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का वर्गीकरण करेंगे। तो अगला लिखो, तीसरा है ना ये, तो लिखो एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण किसके आधार पर, मोनो मोनोहाइड्रॉक्सिल समूह के कार्बन OH बंध के कार्बन परमाणु संकरण के आधार पर। ठीक, इतना क्लियर है। चलो देखो, अब इसमें पहला हम लेते हैं, कार्बन मेरा कैसा संकरित होना चाहिए, sp3, मतलब मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर कैसा संकरण है, sp3। अब इस टाइप में कितने होते हैं उसको देखते हैं। देखो, जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर कैसा संकरण है, sp3 संकरण है। अब sp3 संकरित कार्बन से कितने टाइप के अल्कोहल बन सकते हैं, एक, ये 2 और ये 3। फटाक से इतना नोट करो, फिर आगे देखते हैं हम लोग।
चलो देखो, ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड और ये हो जाएगा थर्ड। पहले हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक, यहाँ करते हैं, दूसरा वाला कहलाता है आपका एलिक अल्कोहल और तीसरा वाला कहलाता है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक, अब पहले वाले में देखो, जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? जिस कार्बन से मेरा OH जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन हो जाएगा बेटा आपका प्राइमरी कार्बन। ठीक, और ये अल्कोहल क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। मतलब मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन जुड़ा है? वो केवल एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी कार्बन और ये पूरा अल्कोहल कहलाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, कार्बन कार्बन, इधर H, इधर OH, इधर एक कार्बन। ठीक, मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से। तो ये वाला कार्बन हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। ठीक, और इस अल्कोहल को हम कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद आते हैं हम लोग टर्शियरी पे। एक कार्बन, इसके साथ में OH, इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन। तो मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है? वो 3 कार्बन से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा मेरा 3 डिग्री कार्बन, मतलब टर्शियरी कार्बन। और इस अल्कोहल को हम क्या कहेंगे? इस अल्कोहल को कहेंगे टर्शियरी अल्कोहल। तो पहला तो मेरा ये हो गया कि मेरा ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पर कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी हो गया, ये कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये सेकेंडरी हो गया, और ये कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये क्या हो गया? टर्शियरी हो गया। ठीक, इतना नोट करो फटाक से, मिटा दें इसको। चलो दूसरा देखो, एलिलिक अल्कोहल। मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन तो कैसा है? वो कार्बन बेटा sp3 संकरण वाला ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बना है कि नहीं बना है? कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है और ये OH कैसे कार्बन से जुड़ा है? sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन मेरा आगे एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp2 संकरण वाला है। ऐसा दिख रहा है ना? देखो, मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 वाला है, लेकिन ये sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 वाले कार्बन से जुड़ा है। अगर इस तरीके का एल्कोहल आपको मिलता है तो उस एल्कोहल को हम कहते हैं एलिलिक एल्कोहल। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ? मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस पर कैसा संकरण हो? sp2 संकरण हो। मतलब मेरा OH एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है और वो कार्बन एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो उसको हम कहते हैं वो मेरा क्या है? एलिलिक एल्कोहल है। क्लियर है इतना? आगे बढ़ें। अब देखो बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल नाम से ही पता चल रहा है कि बेंजाइलिक हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग आ गई है। तो ये हो गई आपकी बेंजीन रिंग। अब इसके 6 कॉर्नर पर क्या होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। ठीक, और आपको पता है बेंजीन एक एरोमेटिक रिंग होती है, तो यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्डिंग भी होती है। अब देख के बताओ बेटा, यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं इस बेंजीन के, सब पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? तो सारे के सारे बेंजीन के कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक, अब इसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से मेरा एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक, अब ये कार्बन कैसा है बेटा? ये कार्बन तो sp3 है, क्योंकि यहाँ पर इसके चारों तरफ सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख लिया
OH। अब देखो मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक, वो कार्बन बेंजीन रिंग के किसी sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक। तो इस तरीके के कंपाउंड अगर मिलता है हमको तो वो क्या कहलाएगा मेरा, वो मेरा कहलाएगा बेंजाइलिक एल्कोहल, ठीक। फिर से सुन लो, मेरा OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो कार्बन होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वो कार्बन बेंजीन रिंग के किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग के किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो मेरा क्या है, बेंजाइलिक एल्कोहल है। इधर एक एग्जाम्पल और देखो, ये मेरी एक बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पर H, 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 यहाँ पर एक कार्बन जुड़ा है हुआ है, इससे भी एक कार्बन है, इससे भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है। अब इस एल्कोहल को क्या कहोगे आप, कौन सा एल्कोहल है? देखो ये जिस कार्बन से कार्बन की चेन जुड़ी हुई है, ये कार्बन की चेन आगे एक बेंजीन से जुड़ी हुई है ना, ठीक। तो आगे इसमें कहीं ना कहीं पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ये भी आपका बेंजाइलिक एल्कोहल ही है। एल्कोहल में अगर बेंजीन की रिंग आ जाती है कहीं पर तो क्या बन जाता है, बेंजाइलिक एल्कोहल बन जाता है, ठीक। इतना क्लियर है, मिटा दें अब। अब अगला देखते हैं, हमारा कार्बन कैसा होना चाहिए, कार्बन पर कैसा संकरण हो, sp2 संकरण हो और उससे क्या जुड़ा हो, OH जुड़ा हो, ठीक। तो अगर हमारे पास एक एल्कोहल है, कार्बन, इसके साथ में एक OH जुड़ा हुआ है और ये डबल बॉन्ड के साथ किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कंडीशन ये है। अब इसको देखो आप, इस पर कैसा संकरण दिख रहा है आपको, sp2। और मेरी एक बात याद रखना, अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिखता है तो इन दोनों कार्बन पर कैसा संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखता है तो इस पर कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp2 और sp2। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखता है तो इस पर कैसा संकरण, sp और इस पर भी sp। तो अब देखो वहाँ पर कैसा आपको दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये कैसा संकरण हो जाएगा, sp2। अच्छा, अब इस तरीके के एल्कोहल को जब आपका ये OH किसी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ हो तब इस तरीके के एल्कोहल को कहते हैं बेटा हम लोग विनाइलिक एल्कोहल, ठीक। ये हो गया विनाइलिक एल्कोहल, क्लियर है इतना, ठीक। विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है, जब मेरा OH एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ हो जिस कार्बन पर कैसा संकरण होना चाहिए, sp2 संकरण होना चाहिए, तो उसको हम क्या कह देंगे, विनाइलिक है, ठीक। तो हमने क्या क्या सीखा है, पहली बात तो हमने देखा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी क्या हो गया, जब ये कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होगा तब इसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी है। अगर यहाँ पर दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो ये कार्बन जिस पर मेरा ये OH हो तो वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा हो तो क्या हो जाएगा, वो टर्शियरी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था एलिलिक एल्कोहल। एलिलिक एल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से मेरा OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिस पर कैसा संकरण हो, जिस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक। तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा एलिलिक एल्कोहल। अब तीसरा क्या था हमारा, तीसरा था हमारा बेंजाइलिक एल्कोहल। अब ये बेंजाइलिक एल्कोहल क्या होता है, मेरा ये OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो आगे जाके किससे जुड़ा हो, एक बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हो, और आपको पता है बेंजीन रिंग का कार्बन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है, ठीक। तो ये वाला क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा बेंजाइलिक। और चौथा था हमने क्या देखा, विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक एल्कोहल क्या होता है, जब मेरा OH ग्रुप एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जब कैसा हो, जो sp2 हाइब्रिडाइज हो, ठीक। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या था, एलिलिक और विनाइलिक में अंतर क्या था, देखो एलिलिक और विनाइलिक में एक छोटा सा अंतर होता है,
ये मेरा OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो कैसा संकरण है, sp2 संकरण वाला है। ठीक, और विनायलिक में क्या है, मेरा OH डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिस पर कैसा संकरण है, sp2 है। इतना क्लियर है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही रखो, तो कल हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर, एल्कोहल का नॉमेनक्लेचर। ठीक, नोट करना है तो नोट कर लो इसको।